दूसरी सूर्यकांत सर से बहुत सारी चीज़ें सीखने को थी। मैंने उनके साथ बहुत ट्रैवल किया है, बहुत सारे गप्पे चप्पे लगाए, लेकिन उनमें जो एक गुरु होता है, टीचर उनमें छुपा होता है, वो ऐसे ही एकदम आसानी से सामने नहीं आता है। उनका अनुभव जो है बहुत चीज़ों में है। तो ज़्यादा उनका भी समय नहीं लूँगा, मैं उनसे विनती करूँगा कि वो 2 शब्द हमारे सबके सामने प्रकट करें। थैंक यू। एक्चुअली आनंद सर ने कहा है 2 शब्द, ये थोड़ा सा मुश्किल ही है कहना। मैं जब यहाँ 7 अगस्त को आया था, एक्चुअली मैं ये प्रकल्प देखने आया था। यहाँ पे कुछ ऐसा मुझे रहना है, ऐसा कुछ सोच के नहीं आया। जब हम कार्यकर्ता होकर जब प्रवास करते हैं, जब हमारा जो एरिया है गुजरात महाराष्ट्र जो पश्चिम भाग है, वहाँ पे अगर आप विवेकानंद कृष्ण उनका कुछ पूछेंगे तो उनको पता भी नहीं रहता है। अब मैंने कुछ इस पे विवेकानंद का फोटो दिखाया था, तो वहाँ के लोगों का भी पता भी नहीं है विवेकानंद क्या है। ऐसी जगह 81 जो विलेज है और 350 जो पाड़े हैं, वहाँ पे हम काम करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यवाह अभी भी मेरा जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ दिनों से थोड़ा एक ही जगह पे काम करके और वहाँ पे कुछ मतलब पता नहीं चल रहा क्या करूँ। तो आनंद सर से कुछ मुलाकात हुई, आनंद सर ने बताया कि हम यहाँ पे ऐसा कुछ करते हैं कि आप जो कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं प्रकल्प देख के आता हूँ। वहाँ पे नितिन पाड़ी करके नंदुरबार में हमारे जो प्रभु जी है, उनसे भी बात हुआ। उनका भाषा भी मैं सीखा कुछ वहाँ पे जाके। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके जो मेरी भावना है आपके तरफ पहुँचनी चाहिए, क्योंकि आज का दिन मैं थोड़ा सा इसका उपयोग करूँगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं वो जो हम पढ़े हैं वैसा नहीं पढ़ रहे। तो अलग तरह से यहाँ पे ये लोग जो प्रयास कर रहे हैं, अभी यहाँ से 1-1.5 महीना यहाँ रहने के बाद में अगर मैं मुंबई जाता हूँ तो मुझे रोड क्रॉस करने में दिक्कत होती थी, क्योंकि इतना इजी यहाँ पे चल के आके खाना है, पढ़ना है, सभी एक जगह पे। इतना जो बीच का जो टाइम यहाँ पे बचता है बच्चों का, और बच्चे बिजी रहते हैं, हर एक एक्टिविटी में रहते, और काम करते करते पढ़ना, क्या हमने कभी सोचा था? किताबों में पढ़ा था। मैं भी बहुत इंस्टीट्यूट घुमा, मेरा 18 इंस्टीट्यूट है। हर एक जगह पे मैं ढूंढता हूँ क्या कुछ मिलता है क्या। यहाँ पे मैं कंटिन्यू रहने वाला था, लेकिन कुछ अभी हमारा अभियान चल रहा है और कुछ फैमिली प्रॉब्लम भी है। तो 22 जनवरी तक मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि अभियान की वजह से हर एक घर में हमें अक्षरा पहुँचाना है और हर एक घर को निमंत्रण देना है। उसी वक्त वो अभियान के लिए मुझे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने 5-7 साल जो प्रयास किया है वो विफल हो जाएगा। जहाँ पे राम किसी को नहीं चाहिए, ऐसे कुछ 13-17 गाँव है, वहाँ पे हमें राम का नाम नहीं चाहिए, ऐसे लोग की मानसिकता हो गई है। कृष्ण वहाँ पे नहीं चाहिए, ऐसे हमारे भारत में ये बातें हो रही है। तो हम युवाओं का देश है, भारत युवाओं का देश ऐसा कहते हैं, लेकिन हम युवा यहाँ पे आए हैं और जो शक्ति युवाओं को देने की ये जो इंस्टीट्यूट प्रयास कर रही है, दोनों तरफ से प्रयास होना चाहिए, ऐसा मैं आपको आह्वान करूंगा। जो दे रहे हैं आपने लेना चाहिए। और यहाँ से मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं पूरा जीएससी यहाँ से लेके जा रहा हूँ। और यहाँ पे स्टूडेंट को मैं खुद बता सकता हूँ कि यहाँ पे क्या है। और यहाँ पे जोड़ने के बाद में यही से वो स्टूडेंट, आपका जो उद्देश्य है हर एक गांव में हर एक आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। मेरे प्रवास में, मेरे कार्यकाल में अगर किसी को कुछ मुझसे किसी का मन दुखा हुआ तो मैं माफी मांगता हूँ। और दूसरा एक मैं कहता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि काम करते करते पढ़ना, ये बहुत आजकल बोला जाता है, कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे सही में है। आज मैं जो डीबीआईटी का कोर्स मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैंने सुना था विज्ञान आश्रम का नाम किताबों में,
लेकिन एक्चुअली विज्ञान आश्रम के कोर्स का मुझे सौभाग्य मिलेगा कि मैं उसका शिक्षक हो सकूं। मैं खुद यहाँ पे आपसे पढ़ा हूँ, मैं पढ़ाने आया ही नहीं था। और आनंद सर जैसे कहते कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता। आप में जो एनर्जी है वो सही में, आप जैसे सुबह आनंद सर ने बताया कि मैंने जो करने का प्रयास किया वो मैंने पहली बार किया था। मैं संघ में पीछे खड़ा रहता था, अग्रसर में कभी हुआ नहीं, लेकिन यहाँ वो अग्रसर को बुलाने की जिम्मेदारी मुझे मिली। और यही मैं आपको आखिरी में बोलूंगा कि आप सब जीएससी के अग्रसर हो। यहाँ से जब जाओगे तो आप जीएससी के लिए यही धारणा है, जो नया जो शिक्षण पद्धति को छेद देने का ये जो प्रयास चल रहा है माता जी ने, और यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट का जो उद्देश्य है वो बहुत विशाल उद्देश्य है। ये उद्देश्य हम सफल करने की कोशिश करेंगे और यहाँ से हम हमेशा के लिए जोड़े गए, हम यहाँ से जा नहीं रहे। दीक्षांत समारोह यहाँ से आपका शुरुआत हुआ है, ऐसे मैं कहूँगा। और आखिरी में विवेकानंद जी का ही मैं एक जो विचार है मानना चाहूंगा। सुदीर्घ रजनी अब समाप्त होती हुई जान पड़ रही है, महादुख का अब अंत ही प्रयाग हो रहा है। महानिद्रा में निद्रित शव जो मानो जागृत हो रहा है, जो अंधे है वो देख नहीं सकते, और जो विकृत बुद्धि है वो समझ नहीं सकते कि हमारी मातृभूमि अपनी गंभीर निद्रा से आप जाग रही है, जाग रही है, जाग रही है। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यकांत सर जी। मैंने कुछ प्रोग्राम शायद आपको लग रहा होगा कि मैंने मिस किया है, लेकिन मैंने जानबूझ के किया था कि जो दीप प्रज्वलन है वो बाद में लिया था। तो मैं सभी दिव्य आत्माओं को, डिवाइन सोल को जो आज हमारे व्यासपीठ पे विराजित है, उनसे विनती करूंगा कि आप दीप प्रज्वलन के लिए